और एक अजीबोगरीब खबर, बड़ी खबर आपको बता दें गाजियाबाद से, जहां पर एक घर में फर्जी दूतावास बाकायदा चलाया जा रहा था। एक घर में फर्जी दूतावास चल रहा था। एम्बेसी की नंबर प्लेट पर एम्बेसी की नंबर प्लेट लगी गाड़ियां तक बरामद हुई हैं। हर्षवर्धन जैन नाम का शख्स बताया जा रहा है जो कि फर्जी दूतावास चला रहा था। खुद को कई देशों का एम्बेसडर भी बताता था आरोपी। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये, ऐसे देशों का एम्बेसडर बताता था खुद को जो कि दरअसल दुनिया के नक्शे पर है ही नहीं। ये देखिए, ये देखकर किसी को भी शक नहीं हो सकता। जिस तरीके की गाड़ियां चकाचौंध, जिस तरीके की तैयारी, ये पूरा दूतावास में कन्वर्ट करके इस घर को रखा था इस शख्स ने। हर्षवर्धन जैन इस शख्स का नाम बताया जा रहा है। और नंबर प्लेट लगी गाड़ियां अलग अलग देशों की, वो भी इसके पास मौजूद थी। ये अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक मामला सामने आया है। ये मामला है यूपी के गाजियाबाद का। अब ये शख्स ऐसा क्यों करता था, कितने दिनों से कर रहा था, धौं जमाने के अलावा इसने ऐसे कितने फर्जीवाड़े इसके माध्यम से किस प्रकार के किए, ये तमाम चीजें हैं जो कि फिलहाल जिनकी जांच चल रही है। लेकिन आप सोचिए, सुनाते हैं आप के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था। और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। विमल कौशिक जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता है इस पर अपडेट्स के साथ। विमल, ये शख्स इसका मकसद क्या था, पहले तो ये बताइए, और ये चल कैसे रहा था, कितने दिनों से इस प्रकार से ये चल रहा था, वो भंडाफोड़ क्यों नहीं हुआ, लोग आते होंगे, शक क्यों नहीं हुआ, तमाम चीजें हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे देशों का ये नाम बताता था जो है ही नहीं। ये तो तुरंत गूगल किया, तुरंत पता चल जाता है। तो लोग क्या इसके झांसे में भी आए थे? पूरी कहानी जरा बताइए। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो इसने पूरा गोरखधंधा चलाया हुआ था और इसका यकीन दिलाने के लिए बाकायदा किस तरीके से तस्वीर पेश करता था। इसने बाकायदा एक बड़ा सा बंगला किराए पर लिया हुआ था जो घर कम और डिप्लोमेसी जो एम्बेसी होती है उस तरह से ज़्यादा लगता था। और देखिए, ये इस तरह की गाड़ियाँ वहाँ पर ये खड़ी रखता था। देखिए, ये इसकी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर साफ लिखा है बैरोन वेस्ट आर्टिका। और ये देखिए, ये नंबर प्लेट है CDI 03। जिस तरीके की एम्बेसी पर नंबर प्लेट्स होती हैं, इस तरह की 4 से 5 गाड़ियां जो है इसके घर के बाहर हमेशा खड़ी रहती थी। इसके अलावा जो फ्लैग्स हैं, जो मैं अगर दिखाना चाहूँ कि गाड़ी के आगे जिस तरह से फ्लैग लगा के रखता था, जो एम्बेसी पर फ्लैग रहते हैं, उसी तरीके के 5 से 6 फ्लैग इसके घर के बाहर ऊपर की तरफ लगे रहते थे। और वहाँ पर जो भी लोग, ये कई लोगों को, प्राइवेट कंपनियों को झांसा देता था। ये देखिए, इस तरीके से, ये देखिए फ्लैग, ये इस तरीके से फ्लैग इसकी तमाम गाड़ियों पर लगे रहते थे। इसी तरीके के फ्लैग इसने तमाम जो एम्बेसी इसने बनाई हुई थी फर्जी, वहाँ पर भी घर में अपने बालकनी में लगा रखे थे। और लगातार ये लोगों से, कंपनियों से संपर्क करता था, उनको विदेश भेजने के नाम पर, उनको नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठता था। और उसके बाद इसके पास से बाकायदा जो UPSTF है उसने 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स रिकवर किए हैं। इसके अलावा 44 लाख से ज़्यादा कैश रिकवर किया है। इसके अलावा कई अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिकवर किए गए। बहरहाल जो पुलिस है वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कितने लोगों को इसने इस तरीके से चीट किया है। करीब 1.5 से 2 साल इस इलाके में ये इस तरीके से एम्बेसी चला रहा था। और इसी इलाके में उसका अपना घर भी है जो कविनगर का 45 नंबर है, KB 45, वहाँ पर इसका अपना घर है जहाँ पर ये अपने परिवार के साथ था। और इसी से करीब 10 घर आगे KB 35, वहाँ पर इसने किराए पर लेकर ये एम्बेसी इसने खोल रखी
थी और जो आसपास के लोग हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि हम अक्सर यहाँ से निकलते थे और यहाँ पर इसी तरीके से लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी जिन पर बाकायदा एम्बेसी की जिस तरह से नंबर प्लेट्स होती हैं, जो नंबर होता है वो लगा रहता था और बाहर बिल्डिंग के ऊपर जो है वो फ्लैग्स लगे रहते थे। तो इसके देखकर किसी को ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पर इस तरीके से ये फर्जी दूतावास है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में सवाल लोकल पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि चलिए बहरहाल लोग पहचानने में आसान ना रहे हो, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तो ये तमाम चीज़ें साफ हो सकती थी कि उनके इलाके में कोई एम्बेसी है, तो एम्बेसी में क्योंकि कई तरह की चीज़ें होती हैं, कई बार जो लोकल पुलिस है उससे भी संपर्क किया जाता है एम्बेसी के लोगों के द्वारा। तो ऐसे में जो गाजियाबाद की लोकल पुलिस है वो कैसे सोई रही, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और बहरहाल यूपीएसटीएफ की अगर बात करें तो उसकी जांच में ये भी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं कि ये जो हर्षवर्धन जैन है, ये जो एक इंटरनेशनल वेपन डीलर था अदनान खगोशी, साल 2017 में उसकी मौत हो गई, लेकिन उससे पहले लगातार उससे संपर्क में था, एक वेपन डीलर के संपर्क में। साल 2011 में हर्षवर्धन जैन के पास से एक सैटेलाइट फ़ोन भी रिकवर होता जिसके संबंध में बाकायदा इसी पुलिस स्टेशन, कविनगर पुलिस स्टेशन जो है वहां पर मामला भी दर्ज हुआ था। तो यानी कि इसकी जो अगर कहें ऑथेंटिसिटी, तो ये शुरू से डाइसी रही है, शुरू से इस तरह के कदम उठाता रहा है जिसको लेकर पुलिस भी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करती रही है। सैटेलाइट फोन जब इससे रिकवर होता तब उसमें बाकायदा मामला दर्ज हुआ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और अब जिस तरीके की नई नई चीजें निकलकर इसके बारे में सामने आ रही हैं, तो ये जरूर है कि ये एक बड़ा गोरख धंधा चला रहा था और किस तरीके से ये न सिर्फ पैसे लेकर लोगों से उसके बाद हवाला रैकेट चला रहा था, इसकी भी जानकारी यूपीएसटीएफ को हुई है। तो बहरहाल अब यूपीएसटीएफ इससे लगातार पूछताछ कर रही है और इस नेक्सस में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं उनके बारे में भी तफ्तीश की जा रही है। आश्चर्यजनक है, शक के घेरे में रहा शख्स इतने दिनों तक ये कारनामा करता रहा और पुलिस को भनक नहीं। शुक्रिया आप।